जय जिनेंद्र। हम आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा विरचित तत्वार सूत्र जी पढ़ रहे हैं। मंगलाचरण बोलते हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। इस सूत्र में हम मति ज्ञान किसे कहते हैं ये समझेंगे कि मति ज्ञान की उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं। सूत्र पढ़ते हैं। तदिंद्रिया निंद्रिये निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिये निमित्तम। तद से तत् वर्ड निकला। तत् यानी कि मति ज्ञान। हम मति ज्ञान के बारे में बातें कर रहे हैं कि वह मति ज्ञान इंद्रिया, 5 इंद्रियों से और या में से आ निकला, और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय यानी कि मन से, के निमित्तम, के निमित्त से अथवा सहायता से होता है। तत् वह मति ज्ञान इंद्रिया, 5 इंद्रियों के और अनिंद्रिय और मन के सहायता से होता है। वह मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा है। इंद्र का अर्थ क्या है? आत्मा। तो आत्मा के पहचानने के चिन्ह को, चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होती है, जिसको देख नहीं सकते हैं, जो दिखाई नहीं देती है। तो उस आत्मा के को जिनके द्वारा पहचाना जाता है, उस चिन्ह विशेष को इंद्र कहते हैं। तो आत्मा के पहचानने के चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं। इंद्र शब्द नामकरण का वाची है। उस नामकरण के द्वारा जो रची गई है उसे इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां किसे कहते हैं? इंद्र जो शब्द है नामकरण का वाची है, मतलब इंद्र आत्मा को भी कहते हैं और इंद्र नामकरण को भी कहते हैं। तो उस नामकरण के द्वारा जो रची गई है उसे इंद्रियां कहते हैं। नामकरण के द्वारा ही हमारे शरीर के सारे अंग, उपांग, संपूर्ण शरीर की रचना होती है। तो इंद्रियां भी नामकरण के द्वारा ही रची गई होती हैं। और भी डेफिनेशन, परिभाषाएं आती है इंद्रियों की कि इंद्रियां किसे किसे कहते हैं। जो अपना अपना कार्य करने में समर्थ होती हैं उन्हें इंद्रियां कहते हैं। जैसे आँख देखने का कार्य करती है, किंतु आँख नाक का यानी कि सूंघने का कार्य नहीं करती है, मात्र अपना ही कार्य करती है। ऐसे ही बाकी की इंद्रियां मात्र अपना कार्य करती हैं, दूसरी इंद्रिय का कार्य नहीं करती हैं। इसलिए जो इंद्र की भांति अपना अपना कार्य करने में समर्थ है उसको इंद्रिय कहते हैं। अब आते हैं अनिंद्रिय। अनिंद्रिय मन को अनिंद्रिय कहते हैं। मन को अंतःकरण भी कहते हैं। अनिंद्रिय मन को कहते हैं और अंतःकरण भी कहते हैं मन को। इंद्रियों के समान मन का पूर्णतः स्थान निश्चित नहीं होता है, उसका विषय भी निश्चित नहीं होता है और उसकी सीमा भी निश्चित नहीं होती है। जबकि इंद्रियों का स्थान निश्चित होता है, विषय निश्चित होता है और सीमा भी निश्चित होती है, किंतु मन का कुछ भी निश्चित नहीं होता है। मन को किंचित इंद्रिय भी कहते हैं। सूत्र की रचना का कारण क्या है? सूत्र, ये जो सूत्र है वह ये मति ज्ञान के, ये सूत्र की रचना मति ज्ञान के बहिरंग कारणों को बताने के लिए की गई है एवं अन्य मतों का खंडन करने के लिए की गई है। मन के कितने भेद हैं? हमने अनिंद्रिय से समझा मन, तो मन के भेद कितने हैं? मन के 2 भेद हैं, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन किसे कहते हैं? मनोवर्गणाओं से रचित। द्रव्य मन किससे बनता है? मनोवर्गणाओं से। तीनों लोकों में वर्गणाएं होती हैं, कर्म वर्गणाएं, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा आदि। तो हमारा मन मनोवर्गणा से बनता है, तो मनोवर्गणा से रचित होता है। ये हृदय स्थान पर होता है, जैसे 8 पंखुड़ी के खिले हुए कमल के समान होता है। फिर से
मनोवरगणा से रचित होता है, हृदय स्थान पर होता है और 8 पंखुड़ी के खिले हुए कमल के समान जो आत्म प्रदेश हैं उनको ही द्रव्य मन कहते हैं। फिर से, मनोवरगणाओं से रचित, हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ी के खिले हुए कमल के समान आत्म प्रदेश को द्रव्य मन कहते हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता आदि में जो मति ज्ञान है वह इंद्रिय और मन से होता है, किंतु जो स्मृति, संज्ञा, चिंता, अविनिबोध आदि ज्ञान है वह मन से भी होता है। मतलब मति ज्ञान तो मन और इंद्रिय दोनों से हो सकता है, होता ही है, किंतु बाकी के जो स्मृति, संज्ञा, चिंता, अविनिबोध ज्ञान है वह मन से भी होता है। अब भाव मन किसे कहते हैं? आत्मा की 9 इंद्रियावरण कर्मों के क्षय से, आत्मा में जो 9 इंद्रियावरण कर्म हैं उसके क्षय से विचार करने की परिणति को, जो हमारे अंदर विचार करने की परिणति होती है, भाव होते हैं विचार करने के, उसको भाव मन कहते हैं। तो मतलब बाहर में जो 8 पंखुड़ी वाला खिले हुए कमल के समान है वह द्रव्य मन है, और जो उस मन में विचार करने की परिणति है अथवा विचार शक्ति है, विचार हैं, उनको भाव मन कहते हैं। जय जिनेंद्र।